जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है, आपकी अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है दोस्तों, ये समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। यानी दोस्तों, हमारे भारत का जो कि विदेशी व्यापार कैसे होता है तो समुद्र के रास्ते से और हवाई माध्यम से व्यापार होता है। तो आपको ध्यान देना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, सिक्का बंदरगाह है तो गुजरात में स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। ओखा बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। दोस्तों, दिघी बंदरगाह ये गुजरात में स्थित नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। दोस्तों, बिल्कुल कांडला बंदरगाह जो है उसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है। तो भारत की दोस्तों नौगम अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो 14,500 किलोमीटर। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना, तो राइट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो भारत का एकमात्र विमान नौसेना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वही गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। तो आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल वाटरवे 66 को किस नाम से पहले जाना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा NH 17। पहले इसको 17 के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर ध्यान देना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं स्थित है। तो कौन सा दोस्तों पूर्वी तट पर नहीं स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों, एक कांडला नहीं स्थित है। बाकी सभी जो बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर स्थित। तो आपको ध्यान देना है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना है। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है। दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1078 किलोमीटर है। कितनी है, 1078 किलोमीटर। तो आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पे उतरते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, कुल मिलाकर इसका कहना है कि यदि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कौन सा हवाई अड्डा है। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, अंडमान व निकोबार में स्थित है। आपको ध्यान देना है इसको। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। बात करें दोस्तों, भारत में रेलवे जोन कितना है। तो भारत में कुल रेलवे जोन 18 है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इसका राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा आपका। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि
भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? तो NH-44 है। तो राइट आंसर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। आपको बिल्कुल इसका ध्यान देना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में सड़क का घनत्व सर्वाधिक है? तो इनमें से किस राज्यों का जो कि सड़क का घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों केरल का है। तो कहाँ का है? केरल का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला हमारा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता? तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, NH-17 के नाम से जाना जाता है। किससे? NH-17 के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये दोस्तों 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में प्रदेश की राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना है। हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।